आदाब दोस्तों, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जितेंद्र परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत किसी न किसी नए मौजू को लेकर हाजिर होते हैं और आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो अपने आप में बहुत अहम है। वो मौजू है पंजाब में नसरी तंज़ो मिज़ा निगारी। नसर के मैदान में पंजाब ने तंज़ो मिज़ा निगारी में क्या अपना योगदान डाला है, इस पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमने जिस मेहमान को अपने स्टूडियो में दावत दी है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 8 किताबें उनकी मंजरें यहाँ पर आ चुकी हैं। मेरी मुराद है, मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अनवार अहमद अंसारी साहब। डॉक्टर अनवार अहमद अंसारी ट्रिपल MA हैं, उर्दू में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके अलावा अफसाना निगार हैं और शायर भी हैं, तनकीद निगार हैं। और इन्होंने जो अहम और बड़ा काम किया वो नसर के अंदर जो तंज़ो मिज़ा निगारी है उस पर इनका बहुत बड़ा काम है। आलमी सतह पर उस वजह से इनको पहचान मिली। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इस मौजू के बारे में जानते हैं। अनवार साहब, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। शुक्रिया। अच्छा, मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो नस्र और नज़म में तो एक मामला अलग हो गया। नज़म में तो बहुत लोगों ने काम किया, नस्र हमें कम दिखाई देती है। इसमें जो इस मैदान में लोग कम दिखाई देते हैं जो तंज़ो मिज़ा निगारी की तरफ जिनका ध्यान हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उर्दू में जो नस्र के अंदर जो तंज़ो मिज़ा निगारी है इसका आगाज़ कब से होता है? इसका आगाज़ कदीम दास्तानों से ही हो जाता है जी। तो वैसे तो जब से उर्दू ज़ुबान शुरू हुई है उसी वक्त से थोड़े थोड़े इसके आसार दिखाई दे रहे थे जी। तो लेकिन बाकायदा तौर पर जो कदीम दास्तानें हैं, जिस तरह फसाना अजायब वगैरह है, उसमें इसके असरात दिखाई दिए। फिर उसके बाद हातिम के जो कुलियात हैं उसमें बेहतरीन नसर का इशारे मिलते हैं और पढ़ने में लुत्फ़ आता है। तो वहाँ से चलते चलते फिर वो आगे ये जो मिर्ज़ा गालिब के जो खतूत हैं तो उनमें भी मिज़ाह का रंग आया और उनके जो खतूत गालिब हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए। उसके बाद फिर एक अखबार निकला 1877 में, अवध पंच। जी हाँ जी, उसके मुदीर थे मुंशी सज्जाद हुसैन। तो वो उस वक्त मगरबी हुकूमत चल रही थी और जो हम हिंदुस्तानी पर जुल्म और इस्तबदाद हो रहा था या नाइंसाफ़ियाँ नाहमवारियाँ देखने को मिलती थीं और इस तरह के जो रंग थे वो सारे उस अखबार में शाये होते थे और लोग बहुत पसंद करते थे उसको। तंज़ो मिज़ा के बारे में जो लोग लिखते थे उस अखबार में वो सब चीज़ें शाये। जी जी हाँ, तो उसमें बड़े बड़े जो नसर निगार थे, शायर भी थे, उसमें अपनी तख्लीक़ात शाये करते थे। हाँ, तो लेकिन वो मिज़ाह का जो आला मेयार जो होता है वो बरकरार नहीं रख पाए वो, क्योंकि इसमें कहके भी होते थे बहुत ज़्यादा, इब्तज़ाल भी होता था, फक्तियाँ भी कसते थे, फ़िक्रबाजियाँ उसमें होती थी। तो लेकिन लोग यही पसंद कर रहे थे और मिज़ाह आगे नसर में जो मिज़ाह आगे चलता रहा। तो 36 साल ये अखबार चलता रहा। तो फिर जब उन मुंशी सज्जाद हुसैन का इंतकाल हो गया तो उसके बाद फिर पंजाब से भी पंजाब पंच निकला। पंजाब पंच निकला, फिर लाहौर पंच निकला, जलंधर पंच भी निकला है। जी जी, तो वो सिलसिला चलता रहा, जारी रहा। हाँ जी। तो किसको आप मानोगे कि जो सही नसर निगारी में जो तंज़ो मिज़ा का जो एक बड़ा नाम उभर के हमारे सामने आता है वो कौन है सबसे पहले? ये पातरस बुखारी जो है ना, पातरस बुखारी बड़े ऑफिसर थे वो और बड़े बड़े महकमों में काम करते थे, इंग्लिश के प्रोफेसर भी थे वो। लेकिन उन्होंने जो उर्दू मिज़ाह निगारी के ताल्लुक़ से जो काम किया है, उनके जो मज़ामीन हैं, अच्छा हाँ, वो अगर हम देखें तो उर्दू अदब के
सारे मज़ाहिया अदब पर भारी हैं। जी जी। पातरस के मज़ामीन, पतरस के मज़ामीन, हाँ, उन्होंने बहुत सी उसमें मज़ामीन ऐसे लिखे हैं। एक साइकिल पर लिखा है, अच्छा, और जो उसका उन्वान मरहूम की याद में, अच्छा, वो लिखा है, बहुत मशहूर हुआ। जी। और सवेरे जो काला आँख मेरी खुली, अच्छा, तो उसमें भी बहुत मज़े के मज़ामीन हैं। यानी कि इतने खालिस जो मिजाज सबसे पहले हम पंजाब में देखते हैं, तो वह पातरस के यहाँ उभर कर सामने आया है। पंजाब में जो पतरस बुखारी वो बड़ा जी हाँ, वो इसलिए उनको उर्दू नसर में खालिस मिजाज का अलंबरदार कहा जाता है। अच्छा, डॉक्टर साहब मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे नाजरीन को ये वाज़ेह हो जाए कि मिजाह और तंज, इनमें आपस में क्या रिश्ता क्या है, इनमें या इनमें फ़र्क क्या है? तंज में मिजाह के अनासिर मौजूद होते हैं। अच्छा। लेकिन मिजाह जो है वो तंज से आरी भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, वो इस तरह है। लेकिन जब तंज नगार कोई तंज लिखता है, वो एक तरह का, ये तंज एक तरह की तनकीद होती है, एक ताज़ियाना होता है जी, या तनकीस होती है। लेकिन जब वो किसी पर कुछ को किसी के लिए इस्तेमाल करता है जी, तो उसमें मिजाह थोड़ा सा मिलाकर, अच्छा, मिजाह की आमेज़श के साथ, अच्छा, जब वो किसी सामने बंदे पर वार करना है, हाँ, तो वो जो सामने वाला बंदा है वो समझ लेता है कि ये मुझ पर तंज कर रहा है। हाँ। तो लेकिन जब मिजाह उसमें उसकी आमेज़श होती है तो वो काबिल बर्दाश्त हो जाता है, वो बुरा नहीं मानता, और वो सामने वाले के चेहरे पर हंसी आ जाती है और वो समझ आता है कि ये मेरी इस्लाह कर रहे हैं। इस्लाह करने के लिए भी इसे, हाँ, तंज़ व मिजाह का जो मकसद है वो इस्लाह मुआशरा है। वो कड़वी सच, जो कड़वी सच्चाई होती है, सच्चाई की जो कड़वाहट है जी जी, उसको मिजाह की मिठाई में लपेट कर दूसरे को दे देना अच्छा, ताकि दूसरा बुरा भी ना माने हाँ, और वो अपनी इस्लाह भी कर ले। जी जी। तो अंसारी साहब, ये जो पंजाब में पतरस बुखारी का आगाज़ होता है, वो कई अफसाने लिखते हैं और तंज़ो मिज़ाह के हवाले से बड़ा उनका काम सामने आता है। उनके मज़ामीन की एक किताब है, बड़ी अहम किताब है उनकी वो। तो उनके बाद कौन लोग थे कि जिन्होंने पंजाब की तंज़ो मिज़ाह निगारी में अपना एक रोल रहा उसको आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने बड़ा काम किया हो? हाँ जी, उनमें कुछ नाम आपको ध्यान में हो तो बताइएगा। सैयद इम्तियाज़ अली ताज जी, ये ऑल इंडिया जो रेडियो था ना लाहौर में, जी जी, पाकिस्तान रेडियो में, वहाँ मुलाजिम थे। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, चचा छक्कन। अच्छा, इसमें एक किरदार है चचा छक्कन। अच्छा, उसको ज़ाहिर किया गया है और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर मज़ामीन इसमें शामिल हैं इनके। इस तरह चचा छक्कन ने तस्वीर टांगी, हाँ, तो इस तरह ये हैं। वो ये किरदार जो है उनका, हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा मुकम्मल कहा जा सकता है कि इस किरदार को, जिस तरह रतना सरशार का खूजी था, हाँ, तो उसके बाद ये किरदार इन्होंने जो चचा छक्कन का किरदार तख्लीक किया, तो उसके मुकाबले में ये कहीं बेहतर था और इसको उर्दू अदब का बेहतरीन और मुकम्मल किरदार कहा जाता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, इनके अलावा और नसर निगार जिन्होंने तंज़ो मिज़ाह में काम किया है वो कौन है? और इनके साथ साथ शफीकुर रहमान थे, वो भी बहुत अच्छे मिज़ाह निगार थे। कन्हैयालाल कपूर, हाँ, कन्हैयालाल कपूर हमारे दौर का बड़ा नाम, हमारे अहद का बड़ा नाम। हाँ जी, कन्हैयालाल कपूर ने, कृष्ण चंद्र ने, फ़िक्र तौंसवी ने बड़े बहुत म्यारी मज़ामीन लिखे और बड़े पायदार ये तंज़ो मिज़ाह निगार हैं पंजाब के। तो इनके बगैर तंज़ो मिज़ाह की तारीख़ जो है वो मुकम्मल ही नहीं हो सकती। यही दरख्शिंदा सितारे हैं। जी जी जी। तो जो फ़िक्र तौंसवी का तो बड़ा काम है, प्याज के छिलके नाम से एक कॉलम लिखा करते थे, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, हाँ, वो कॉलम इनके चलते रहे, प्याज के छिलके हिंद समाचार में भी छपते रहे, मिलाप में छपते रहे, दुनिया, इनके जो कॉलम थे पढ़ने के लिए सुबह को इतने बेताब हो जाते थे, चाय की दुकानों पर अखबार का इंतज़ार किया जाता था। अच्छा अच्छा, कि वो उनका अखबार आए, हम जो उनका कॉलम है वो चुस्कियाँ लेकर पढ़ें। तो इतनी मकबूली थी प्याज के छिलके को। इसी तरह कन्हैयालाल कपूर ने भी कॉलम लिखे हैं जी। तो उनका
जो कॉलम था वो मैं देखता चला गया, जी। मैं देखता चला गया भी वही बहुत बहुत कामयाब था। वो सियासत पर और समाजी और जितने भी हैं उस पर तंज, मज़हब पर तंज उन्होंने बड़े उम्दा पैरा में किया है। रामलाल नाबी भी थे हमारे यहाँ के एक। जी, रामलाल नाबी भी थे नाभा के, तो उन्होंने भी मिज़ाहिया मज़ामीन ख़ास तौर पर लिखे हैं, मुशायरों पर, तो इस तरह के महफिलों पर उनके हैं, बड़े शगुफ्ता मज़ामीन हैं। हाँ जी, आम के आम उनका मजमुआ था एक तबस्सुम। तो मैं ज़ाती तौर पर उनके घर की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता था। वो किताब कोई देते नहीं थे। वो कहते कि रामलाल नाबी के घर से कोई किताब जाएगी नहीं, आएगी। तो आपने पढ़ना है तो मेरे पास बैठकर पढ़िए। अच्छा। तो मैं कई दिन उनके पास जाता रहा, तो वहाँ जाकर जितना पढ़ लेता था छोड़ के आ जाता था, फिर जब मर्जी आ जाना। फिर वहीं अंदर जाकर सारा दिन मैं वहाँ मुताला करता था। तंज़ो मिज़ाह का उनके पास काफ़ी सरमाया था। जी जी डॉक्टर साहब, जो आप तंज़ो मिज़ाह निगारों का जिक्र कर रहे हैं, किसी का इक़्तिबास अगर आप पढ़ सकें कोई किताब में से कि किसी ने ये क्या लिखा है, खास करके पतरस बुखारी ने या कोई और भी जो भी आपको सही लगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं उन तक ये पहुँचे कि हमारे जो नसर निगार थे, बड़े नाम थे, इन्होंने लिखा क्या है और किस तरह से इनकी वो तंज़ो मिज़ाह निगारी है वो इतनी मशहूर हुई कि आज तक ये हमारे अदब का जो हिस्सा बने हुए हैं ये लोग, इनको किसी भी तरह से इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये जो नाम है कन्हैयालाल कपूर, पतरस बुखारी, सजा ज़हीर, ये अदब का एक बड़ा सरमाया है इन्होंने जो दिया है। जी। तो आप कोई इक़्तिबास पढ़ दें इसमें से किसी का। पतरस बुखारी का एक इक़्तिबास पढ़ देता हूँ मैं। तो उस साइकिल के मतलब लिखते हैं, जो साइकिल उनके पास था ना, वो कहीं जा रहे थे तो साइकिल उनके पास बड़ा टूटा फूटा था। अच्छा। तो जब वो उस पर बैठ सवार होकर जाते हैं तो उनका साइकिल किस तरह उनको महसूस होता है। अच्छा। तो उन्होंने वो एक मजमून लिखा था मरहूम की याद में। अच्छा। हाँ, उसका एक इक़्तिबास पेश करता हूँ। जी। अगले पहिए के टायर में एक बड़ा सा पैबंद लगा था, जिसकी वजह से पहिया हर चक्कर में एक दफ़ा ऊपर को उठ जाता था और मेरा सर यूं झटके खा रहा था जैसे कोई मतवातर ठोड़ी के नीचे मुक्के मारे जा रहा हो। अच्छा। पिछले और अगले पहिए को मिलाकर चूं चूं फटफट की सदा निकल रही थी। जब उतार पर बाइसिकल ज़रा तेज़ हुई तो फ़ज़ा में एक भूचाल सा आ गया और बाइसाइकिल के कई पुर्जे जो अब तक सो रहे थे बेदार हो गए। अच्छा। जी, इधर उधर के लोग और माओ ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। क्या बात है। खड़ड़ के बीच में पहियों की आवाज़ जुदा सुनाई दे रही थी, लेकिन चूंकि बाइसाइकिल अब पहले से तेज थी इसलिए चूं फटफट की आवाज़ ने अब चचू फट की सूरत अख्तियार कर ली। तमाम बाइसाइकिल किसी अदक अफ्रीकी जुबान की गर्दानें दोहरा रही थी। क्या बात है। तो कोई और इक़्तिबास एक आध पढ़ दीजिएगा। तो नाज़रीन ये है कि ये जो इक़्तिबास हैं इसमें चीज़ें जो हैं कि कैसे वो एक चीज़ को बताते हैं कि साइकिल में जो खराबियाँ आई हैं कैसे बयान किया है कि उसमें हास्य व्यंग जिसे हम कहते हैं तंज़ो मिज़ाह को, उसका पुट एक साफ दिखाई देता है। जो नस्र है, जो प्रोज़ है, इसमें बात कहना और कोई ऐसी चीज़ पैदा करना कि पढ़ने वाले को, सुनने वाले को लुत्फ़ आए। कोई और इक़्तिबास डॉक्टर साहब आप पढ़ दीजिएगा। फ़िक्र तौसवी का इक़्तिबास पढ़ देता हूँ। हाँ जी, हमारे अहद का बड़ा नाम फ़िक्र तौसवी, बहुत बड़ा नाम है। छठा दरिया भी इन्होंने लिखा है। छठा दरिया भी इन्होंने लिखा है। मैंने ज़ाती तौर पर भी इनको मलईकोटला में एक फंक्शन में सुना है। अरे वाह वाह वाह। जी, बहुत बड़ी। हाँ, तो मैं इनसे भी काफ़ी मुतासर हूँ। जी। समाज के दबे कुचले मजबूर इंसानों के तई दर्दमंदी का जो एहसास फ़िक्र तौसवी के फ़न में एक जो है ना, वो एक कलीदी हैसियत रखता है। अच्छा। वो एक आम आदमी की जो दुख है, दर्द है, वो उनको बहुत करीब से देखते हैं। जी। और उसके लिए वो दिल्ली में झोंकी चौपड़ियों में जो लोग रहते हैं वहाँ जाकर खुद देख कर आते थे। अच्छा। उनका मुशाहिदा करके आते थे, फिर तहरीर करते थे कि ये लोग किस तरह रह रहे हैं। तो उनका एक मजमून है मेरी वसीयत। अच्छा। उसमें एक जगह लिखते हैं, मैंने बच्चों की नीकरों में से कपड़ा बचाया। अच्छा। उन्हें बूट ले दिए, जराबें बचा ली। क्या बात है।
एक बार मैंने अपने छोटे बच्चे संतोष को छोटे साइज की स्लेट खरीद कर दी, साइज बचा लिया। हाय हाय हाय। मैंने बच्चों के दूध में पानी मिलाकर उन्हें बताया कि पतला दूध सेहत के लिए कितना मुफीद होता है। वाह। मैंने 3 बच्चों को एक एक चारपाई पर सुलाकर उनमें बरादराना अखुवत पैदा की। क्या बात है। कांच की चूड़ियां पहनाकर मैंने बीवी को रोमांटिक और दिलकश कहा और अपनी 3/4 उम्र बीवी को ये समझाने में सर्फ कर दी कि तुम चांद की तरह हसीन हो, क्योंकि चांद गहने और साड़ियां नहीं पहनता। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, आपने खुद नसर निगारी में बहुत काम किया है। आप अफसाना निगार भी हैं, तनकीद निगार भी हैं, आपने तो शायरी भी की है, आप शायर भी हैं। इसके अलावा आपने ये जो तंज़ो मिज़ाज निगारी में काम किया है, ख़ास करके नसर के अंदर नसर लिखने वाले नाजरीन हमारे, ख़ास करके पंजाब का जिक्र किया जाए तो लोग हैं ही नहीं जिन्होंने नसर के अंदर तंज़ो मिज़ाज निगारी पे काम किया हो। आप उंगलियों पर 2-3 लोगों का नाम गिन सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछूंगा भी कि कौन कौन वो अहम लोग हैं मौजूदा दौर में, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछूँ कि आप अफसाने लिखते लिखते नसरी तंज़ो निगारी की तरफ कैसे आ गए, कैसे आप मुतासिर हुए, किसी ने आपको ये राह दिखाई, कैसे आपके अंदर ये शौक़ पैदा हुआ कि आप भी तंज़ो मिज़ाज निगारी पर कुछ लिखें? जी हाँ, बस मेरे आर्टिकल वगैरह काफ़ी अखबारात में शाये होते रहते थे जी। कभी अफसाने, कभी वैसे आर्टिकल, कभी मिज़ा। तो मेरे एक उस्ताद हैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी साहब जी, तो उनके पास मेरा अक्सर जाना आना रहता था। आप भी हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप तंज़ो मिज़ाह को ज़्यादा आगे रखिए और इस पर आप काम कीजिए। अच्छा। तो मैंने फिर PhD का जो मेरा मकाला था वो भी मैंने फिर यही मौजू लिया, नसरी पंजाब में तंज़ो मिज़ाह का नसरी अदब। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरफ एक नए फील्ड की तरफ मुझे माइल किया, क्योंकि शायरी और अफसाने की तरफ तो बहुत दुनिया है। शायरी पर बहुत काम हो रहा है, अफसाने पर बहुत हो रहा है, लेकिन पंजाब में तंज़ो मिज़ाह पर आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया था। आजकल तो प्रोफेसर मंजूर साहब हैं, वो भी तंज़ो मिज़ाह निगार भी हैं और उन्होंने तंज़ो मिज़ाह पर काफ़ी काम भी किया है। अनवार अंजुम साहब का भी एक मजमुआ आया है तंज़ो मिज़ाह पर, जहाँ मुझे लग रहा है आप हैं, है ना? हाँ, मेरा भी एक मजमुआ अदीबो गरीब। अच्छा, आप दिखाइए, आपकी किताबें हैं कुछ, ये हमारे नाजरीन को दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर अपनी किताबें। ये किताब आपकी, इस पे क्या है दिखाइए। ये पंजाब के नुमाइंदा तंज़ो मिज़ाह निगार है। अच्छा। इसमें उर्दू नसर की तारीख पर मैंने मुफस्सर रोशनी डाली है। अच्छा। ये अदीबो गरीब, ये मेरे तंज़िया मिज़ाहिया मज़ामीन का, ये भी तंज़ो मिज़ाहिया पे किताब है आपकी? जी जी, ये भी आप नाज़रीन किताब, ये भी पंजाब का तंज़िया मिज़ाहिया नसरी अदब, नसरी अदब। हाँ, मेरी ये अफसानों का मजमुआ है मेरा। अफसाने हैं? हाँ, ये मेरा पहला, हाँ जी, पहला मजमुआ ये है। ये दूसरी है कहानियों की किताब मेरी, जिंदगी की तलाश में। जिंदगी की तलाश में, ये भी आपकी कहानी है। ये है तबसरों की किताब है। तबसरों की किताब। हाँ, इस पर मैंने ना क्या नाम है इसका? किताबों पर तबसरे लिखे थे। नाम पढ़ दीजिएगा हमारे नाम। तफहीम तवाज़ुन। जी जी। इसमें क्या ये है? नज़र व कदर, ये तनकीदी मज़ामीन जो मेरे मुख्तलिफ रसाइल में शाये हुए थे, उनको यकजा करके मैंने एक किताब की किताबी शक्ल दी थी। अच्छा सर। ये किताब मेरी शायरी की है, रह गुज़र आपकी शायरी। हाँ जी हाँ। मुझे तो एक शेर याद आता है कि मुझे लगता है वो आपके लिए ही कहा गया है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो आपके तो कई चेहरे हैं, कई पहलू हैं आपकी शख्सियत के। तो आपने जो तंज़ो मिज़ाह निगारी पे खुद काम किया है, उसका कोई इक़्तिबास अगर आप पढ़ दें तो हमारे नाज़रीन को पता चले कि आप किस तरह से नसर लिखते हैं और नसर के अंदर मौजूदा दौर में क्या काम हो रहा है, किस तरह से आपने लिखा है। आप पढ़ दीजिएगा कोई अपना इक़्तिबास, कोई एक टुकड़ा, कोई एक पैराग्राफ अपनी किताब में से। जी जी। एक मज़मून मेरा बचपन पर लिखा हुआ है, वो बचपन की उसमें कुछ यादें हैं, उसके ताल्लुक से एक इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। उसका उन्वान है सख्त मेहनत दरकार है। अच्छा। सख्त मेहनत दरकार है। अहद तिफली में बाप की बनिस्बत उस्ताद से ज़्यादा डर लगता है। उस्ताद को देखकर तो बोलती ही बंद हो जाती है। वो बग़ैर वर्दी के पुलिस का आदमी होता है, यानी सिविलियन ड्रेस में पुलिस कांस्टेबल। अच्छा। उस पर मुस्तजाद, उसके हाथ में डंडा। अच्छा।
पता नहीं कब किसकी तवाज़ो हो जाए बगैर तहकीक के। हाँ हाँ। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि शरारत तो किसी और ने की होती, लेकिन मेरी हंसी और जुम्बिश उस्ताद की ज़रबीन निगाहों की गिरफ्त में आ जाती। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो डंडे का कहर मेरे जिस्म की हड्डियों की के मुंह में ज़ुबान लगा वाह, देता। वाह, वाह, वाह। उस वक्त शायद इंसानी हकूक़ का कमीशन मार्ज वजूद में नहीं आया था, वगरना ज़रूर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की दरख्वास्त दे देते। वैसे सच पूछिए तो इस डंडे के खौफ ने ना सिर्फ मुझे सबक याद करा दिए, अच्छे नंबर दिला दिए, बल्कि स्कूल का नाम भी रोशन करवा दिया। क्या बात है डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपने बड़ा प्यारा इक़्तिबास पढ़ा और ये लफ्ज़ों की जादूगरी होती है। हमारे पंजाब में जो इसका मौजूदा दौर में जो 2-4 आपने नाम गिनाए जो नसर के अंदर काम कर रहे हैं, इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? पंजाब के हवाले से अगर बात की जाए तो है कुछ जहाँ ज़रूरत है किसी और बात की? आजकल लोग ज़्यादा मुशायरों में जा रहे हैं, मुशायरों में तंज़िया मज़ाहिया शायरी पढ़ी जाती है। अच्छा। लेकिन उर्दू नसर में लिखने वाले बहुत कम रह गए। तो आप लिखने वालों को क्या कुछ मैं यही चाहूँगा कि हम ये जो पहला दौर था, ज़र्री दौर था जो तंज़ व मिज़ाह का, तो वही दौर दोबारा आना चाहिए और हमें तंज़ व मिज़ाह की तरफ राग़िब होना चाहिए। और मुदीर हिंद समाचार से भी मैं कहूँगा कि पहले की तरह तंज़ व मिज़ाह एडिशन हफ्ते बाद ज़रूर शाये करें, ताकि उनको देख कर ही लोग अपना मन बनाएं कि हम तंज़ व मिज़ाह ही लिखें। क्योंकि पहले तंज़ व मिज़ाह का एडिशन ही आता था, तो उसको देख कर ही मैं भी लिखने लगा था, तो उसमें कितने 20 मज़ामीन तो डॉक्टर साहब ये है कि अभी माहौल ऐसा नहीं है कि तंज़ व मिज़ाह निगारी की तरफ हाँ जी हाँ। तो आपने इतनी प्यारी गुफ्तगू की और इतनी बातें, अहम बातें हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। आइंदा फिर किसी नए प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे और इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ आपके रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।